हाय फ्रेंड, वेलकम टू लेफ्ट हैंड फिजिक्स में विवेक कुमार और आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम और समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के टाइप कितने हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले सपोज करते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि ए है और उसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है। दूसरा बॉडी बी है जिसका मास m2 और वेलोसिटी v2 है। इसका अगर हम लीनियर मोमेंटम निकालें तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है। एंड अगर हम बॉडी ए का निकालें तो P1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1 और दूसरे बॉडी का अगर निकालें P2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2। तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो P1 प्लस P2 होगा और यह कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट कब होगा? जब दोनों बॉडी जो है आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। दोनों बॉडी क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। तब जो पी नेट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझेंगे मोमेंटम होता क्या है। यहाँ पर हम दो तरह के मोमेंटम को समझेंगे। एक लीनियर मोमेंटम जो कि ट्रांसलेशनरी मोशन के लिए होता है और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशनल मोशन के होता है। अब डिफिनेशंस को देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन क्या होता है। मेरे पास डिफिनेशंस हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम एंड इट्स वेलोसिटी v विच इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। एंड अगर इसको देखें हम फॉर्मूले के रूप में तो p इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड p इज कॉल्ड टू m इंटू v, वेयर m is mass of a body and v is linear velocity of body। जिस बॉडी को मास और वेलोसिटी जो है मल्टीपल हो गया, हमको क्या पता चल गया? लीनियर मोमेंटम। अब हम समझते हैं एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी विच इज इन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। कहता है कि एंगुलर मोमेंटम को हम बॉडी एल से दिखाते हैं, जो कि बताता है इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। जो आई हमें इनर्शिया को दर्शा रहा है और एल जो है एंगुलर मोमेंटम को दिखा रहा है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी को दिखा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दो है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी और ओमेगा भी वेलोसिटी है, लेकिन भी जो है क्या है कि लीनियर मोशन में है तो लीनियर वेलोसिटी कहलाएगा और ओमेगा जो है वो रोटेशनल मोशन में है तो यह एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी इसको हम कहेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ रिलेशन देखते हैं जो एंगुलर मोमेंटम में और लीनियर मोमेंटम में आएगा। सबसे पहले हम अगर फोर्स की चर्चा करते हैं, फोर्स को हम जानते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनरी मोशन के लिए होता है। और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है? फोर्स तो नहीं होता है, तो क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क को क्या कह सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रोटेशनल मोशन के लिए होता है। अब कोई एक और दूसरा रिलेटिव देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला है कि टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, वेयर आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं और एफ जो है वो क्या है? फोर्स है। अब हम समझेंगे कि जो टॉर्क है वो होता क्या है। मान लेते हैं कि यह कोई एक छड़ है जिसके या कोई एक इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसके चारों ओर क्या हो रहा है? एक बॉडी मूव कर रहा है जो रोटेशनल मोशन में है। तो अगर बॉडी यहाँ है, अगर उस बॉडी जो वस्तु है वो यहाँ पर है और यहाँ से रोटेट कर रहा है और इसको हम अगर सेंटर मान लें तो इस सेंटर से इस बॉडी तक की जो दूरी होगी वह आर कहलाती है और वह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो इसको हम समझ सकते हैं स्विमिंग के जो मामस नियम है कि अगर कोई बॉडी अगर हाथ के इस 4 उंगली को
मूव कर रहे हैं, रोटेशनल कर रहे हैं, तो जो अंगूठा होगा वो क्या करेगा, वो बल के दिशा को दिखाएगा। तो बॉडी यहाँ पर अगर मूव कर रहा है वस्तु, तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, तो हमको इनर्शिया यहाँ से पता चल जाता है कि R क्रॉस F। इनर्शिया के उदाहरण ले सकते हैं कि कोई बंद अगर दरवाज़ा है और दरवाज़ा को हम खोलते हैं, तो दरवाज़ा और उसका जो दीवार है उसके बीच का जो एंगल होता है वह क्या है, वहाँ से हमको पता चलता है कि जो दरवाज़ा खुलता है वो ये मान लेते हैं कि दरवाज़ा खुला, तो इस दूरी R हो गया, और वो जो परपेंडिकुलर दीवार जो है परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो L इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, जो कि एक लीनियर मोशन में देखते हैं। अब रोटेशनल मोशन में हम क्या हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P, where P is linear angular momentum, where P is linear momentum, linear momentum, P is linear momentum। अब अगर हम समझें इस चीज़ को एक और फॉर्मूला में, जो कि दो फॉर्मूला हो गया मेरा, एक लीनियर में और रोटेशनल में, दोनों में देख लिया मैंने कि एक फोर्स जो है, फोर्स और टाउ का रिलेशन, और टाउ और एंगुलर मोमेंटम की रिलेशन। एक और हम देख लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का एग्जांपल में, कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंट इज इक्वल्स टू एम भी, where P is also a vector quantity and V is vector quantity। और रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं, रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं कि L is equals to I omega, which is angular velocity। Omega is angular velocity and V is linear velocity। तो हम इन चीज़ में तीन रिलेशन को देखा। सबसे पहला फोर्स का देखा, फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का देखा, और लीनियर एंगुलर मोमेंटम का देखा। अब अगर हमको पता है कि L इज इक्वल्स टू फॉर्मूला में R क्रॉस P होता है, वेयर P एंड R बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और P क्या है यहाँ पर, तो P है मेरा लीनियर मोमेंटम। तो हमको पता है लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूला से कि P इज इक्वल टू एम भी, तो हम L को लिख सकते हैं R क्रॉस एम भी, वेयर भी इज। अब यहाँ पर देखें कि R और V दोनों जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, M जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो M को हम बाहर कर लें तो R क्रॉस V फार्मूला विच इज़ लीनियर मोमेंटम का एक फार्मूला बनता है। लेकिन बेसिकली जो मेन फार्मूला है लीनियर मोमेंटम का, वो L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, जो हर जगह सही पाया जाता है, हर जगह इसी को राइट माना जाता है। तो हम अगर लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो हमको यही R क्रॉस P को ही लेके चलना पड़ेगा। और लेकिन अगर डिफिनेशन के थ्रू चलें तो L इज इक्वल टू I ओमेगा विच इज़ टॉर्क मल्टीपल बाय एंगुलर वेलोसिटी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ आई होगी कि मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, या लीनियर मोमेंटम क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी इसमें हमने देखा, टॉर्क को भी देखा, बल की परिभाषा को भी देखा। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम अगर लिखें, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम, कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और टॉर्क को अगर हम समझें, टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। थैंक यू दोस्तों, आप सबों को समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें द लैप्टॉन फिजिक्स के साथ। इस तरह के और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।
और बेसिकली जो लेप्टन फिजिक्स है यूजी और पीजी के लिए है, इसमें यूजी और पीजी के हर एक नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।